Hello everyone, dear students. Today we will discuss on the topic articles. A and the are our articles. There are two types of articles: definite article and indefinite article. Definite means बच्चों जो फिक्स है हमारे पास पहले से ही, तो वो कौन सा आर्टिकल है? द हमारा फिक्स है कि किसके साथ द यूज़ होगा। आप देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स जो कुछ भी डेफिनेट नहीं है, तो कौन से ए भी यूज़ हो सकता है और ए एन और एन में हमारे पास कुछ भी डेफिनेट नहीं है, वो हमारे साउंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब अगर हमारी साउंड वोवल साउंड है तो एन आएगा आपका, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आपका आएगा ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स और द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स क्यों बोला गया है द को? क्योंकि वो फिक्स है कि द वहाँ पर ही यूज़ होगा हमारी यूनिक थिंग के लिए, या जो हम आगे पढ़ेंगे हम कहाँ कहाँ पर आपका द यूज़ होगा। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इसको क्यों बोला गया? क्योंकि कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, वो हमारा चेंज हो जाता है साउंड के अकॉर्डिंग। उसमें आपका होगा ए एंड एन। अब देखिए द इज यूज टू रेफर्स टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। ये एक पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज होगा, और ए एंड एन जो होगा हमारा नॉन पर्टिकुलर, मतलब नॉन फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं है, वो हमारे साउंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। We use a, an or the before noun that we want to introduce. A, an और the जो आर्टिकल्स होता है, हम नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप यूज़ करते हैं। नाउन क्या होते हैं? अब नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, जब अब देखिए पर्सन, यहाँ से किसकी साउंड आ रही है? प, तो आपका ए आ गया वहाँ पे। प्लेस के लिए भी अ प्लेस, अ थिंग। आप देखिए अ इज यूज बिफोर बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपका क्या यूज होगा? अ। आप देखिए बच्चों, ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सोनेंट साउंड, अगर आप हिंदी की व्यंजन, हिंदी में क ख ग ग ये सारे आप देखेंगे ज्ञ ज्ञानी तक, तो आपका वहाँ पर कौन सी साउंड आएगी? जो कॉन्सोनेंट साउंड बनती है हमारे पास व्यंजन वाली, अगर आप हिंदी के व्यंजन देखेंगे उसमें आपका अ यूज होगा। देखिए बॉय, आप कैसे लिखोगे? बॉय, ठीक है। तो बॉय में कौन सा आया? आपका है स्वर वाले हैं, स्वर 11 जो स्वर होते हैं हमारे हिंदी में, ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये सारे जो होंगे हमारे, इनसे पहले आपका ए एन आता है और इससे कॉन्सोनेंट साउंड बन रही है आपकी ब। तो इसमें भी देखिए तो क्या यूज होगा आपका? अ। बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग, जब सिंगुलर नाउन है हमारे पास, सिंगुलर नाउन के बिगिनिंग में भी आपका क्या यूज होगा? अ बुक, अ स्कूल, अ डॉग। इवन बिफोर वोवल लेटर विच डोंट हैव वोवल साउंड। जैसे कई बार क्या होता है हमारे पास, कुछ वर्ड्स हैं उसकी साउंड आप देखेंगे, जैसे ई लिखा हुआ है आपको, ठीक है, बट ये है क्या? ये है यूरोपियन, ई साइलेंट है इसमें, यूरोपियन, ठीक है। आपने साउंड बनानी है, आपकी य साउंड आ रही है, व्यंजन है ना हिंदी में, क कबूतर से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अ। आप देखिए आपके पास यू गिवन है, आपको लगेगा यहाँ पर ए ई आई ओ यू है, तो हमारा क्या यूज होगा? ए एन। बट जब आप बनाओगे तो यूनिट, य साउंड आ रही है ना बच्चों पहले, तो आपका क्या यूज होगा? अ। यूनियन, सेम देखिए आपके पास है यूनियन, जब आप इसकी साउंड बनाओगे य आ रही है, तो आपका क्या आ जाएगा? अ। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए सम वर्ड स्टार्ट्स विद द वोवल लेटर बट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ लेटर्स का क्या होता है हमारे पास? वोवल लेटर तो आ जाएगा बट साउंड उसकी कौन सी है? कॉन्सोनेंट। तो हम वहाँ पर अ यूज करेंगे। अ यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, वन, देखिए वन,
वो साउंड आ रही है, ठीक है, तो वो से आपका क्या बनेगा, अ। हिंदी की साउंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या होगा, वहाँ से आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, वी यूज अ बिफोर वी वर्ड दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। और अ कहाँ पर यूज होगा हमारे पास, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। अ गर्ल, गर्ल अगर आप करोगे गर्ल, ग आया पहले तो क्या आ जाएगा, अ। क्लॉक तो हिंदी में लिख के देख सकते हैं, बाद में अपने आप नॉलेज हो जाएगी। क्लॉक, क आया तो अ। लैम्प तो इसमें भी ल आया तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, अ। एन, अब हमारे पास एन कहाँ पर यूज होगा, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ वोवल। वोवल साउंड से जब हमारा कोई वर्ड स्टार्ट होगा वहां पर क्या आएगा आपका, ए एन, एन। एन इडियट, ठीक है, तो इडियट है आपके पास। ई, देखो ई आया, आपको सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि फर्स्ट कहाँ से साउंड आ रही है उसकी, ई। तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, एन। एप्पल, एप्पल में क्या आएगा आपका, एन। अ से साउंड हो रही है। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ वोवल साउंड विद एच साउंड बट नॉट एन ओनर, देखो एच से शुरू है ये, बट जब आप इसको लिखेंगे तो ओनर। अ से शुरू है आपका, अ से स्टार्ट है तो क्या आएगा, ए एन, एन। आवर, ठीक है, आवर तो अ से शुरू है, उसमें भी ऑनेस्ट। और आपका साउंड क्या आ रही है स्टार्टिंग की बच्चों, ओ, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ए एन, एन। वी यूज एन बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। जैसे वोवल साउंड हमारी कौन सी है, ए ई आई ओ यू। आप देखिए, ऑरेंज, ठीक है, ओ, वो साउंड आई आपके पास, यहां से भी देख सकते। अम्ब्रेला, अम, ठीक है, तो अ साउंड आ रही है ना बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपका, ए एन, एन। आई, आई में भी, बट अगर यहाँ पर यूनियन है, आपने इससे रिमाइंड नहीं रखना कि ये वर्ड आगे लिखे हुए, कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ए ई आई ओ यू अगर आगे है तो ए एन लगा देंगे, अदरवाइज क्या आएगा, ए आएगा। बट बच्चों अगर हमें अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है तो हमें उसकी साउंड देख के करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कंसेप्ट बताया, आपके पास अ यूनियन आएगा और यहाँ पर ए एन, एन अम्ब्रेला, ओके। नेक्स्ट इज, जैसे एग्जाम्पल्स गिवन है हमें, अ बुक, और नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग से पहले ई से शुरू हो रहा है तो एन इंटरेस्टिंग। अब देखिए एनिमल, एन एनिमल, अब इसमें अ स्मॉल एनिमल, ठीक है। तो आपके पास, आपने साउंड देखनी है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें क्या साउंड होगी आपकी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। द इज यूज बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट जो सिंगल ही है, जैसे द सन, तो उसके आगे क्या आएगा आपका, द। इसमें साउंड नहीं देखनी यूनिक ऑब्जेक्ट में। द स्काई, द मून, यहाँ पर क्या होगा आपका, द आएगा। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, रिवर, ओशियन, डेजर्ट, जैसे द गंगा, कोई भी हमारी रिवर है, ओशियन है, डेजर्ट है, उनके नेम से पहले आपका क्या आएगा, द सहारा डेजर्ट, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो इनके साथ क्या आ जाएगा आपका, द। जो पहले से ही किसी भी माउंटेन का नेम हो आपके पास, या किसी भी ओशियन का, रिवर का, उनके साथ द आएगा। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम ऑफ बुक्स। बुक्स के नेम से पहले द बाइबल, द रामायणा, द कुरान, ठीक है। बुक्स के नेम से पहले क्या आएगा बच्चों आपका, द। आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, द फ्लूट, द गिटार, द वायलिन, ठीक है, तो उनके साथ आपका क्या आएगा, द। आपने ध्यान देना है कि किसके साथ द आएगा,
और किसके साथ, द वाला लर्न करना होता है हमें कि इस कंसेप्ट के साथ हमारा द यूज़ होगा, और बाकी जो होंगे वो साउंड के अकॉर्डिंग। अब देखिए द कैसे यूज़ होता है। देयर इज ऑन वन पर्टिकुलर, द स्काई, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल, ये सिंगल चीज़ है, यूनिक है हमारे पास। पर्टिकुलर थिंग के साथ आपका द यूज़ होगा। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल मीन्स कि जहाँ पर कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं, जैसे बिफोर द नेम ऑफ रिलेशन हम कभी लिखते हैं द फादर, द अंकल, द सिस्टर, या फिर अस अंकल, अ सिस्टर, एन अंकल, कुछ भी नहीं आता हमारे पास इसमें। तो आपके पास क्या होगा, किसी भी रिलेशन में किसी का भी नेम लिखते हैं हम, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ग्रैंड मदर, उसमें किसी का कोई भी आर्टिकल आपका यूज़ नहीं होगा। ए एंड द मीन्स नहीं आएगा। बिफोर द नेम ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल के नेम से पहले, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कोई भी हमारे पास मटेरियल है उससे पहले भी आपका क्या होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बिफोर प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन है, लोटस, चेन्नई, प्रिया, किसी का भी हम नेम बोल रहे हैं तो उसके साथ भी आपका क्या होगा, द नहीं यूज़ होगा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स बच्चों जिसको हम फील करते हैं, ऑनेस्टी, विजडम, ट्रुथ, इन सब के साथ क्या होगा आपका, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बिफोर लैंग्वेज, और किसी भी लैंग्वेज के साथ, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज है, संस्कृत, उसके साथ आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ओमिशन मीन्स बच्चों एनी आर्टिकल विल नॉट बी यूज्ड either a n or the. This is a worksheet for you. Do you have dash umbrella? देखो सिर्फ a और n बताना है, ठीक है। अम्ब्रेला, अ से शुरू हुआ आपका, तो जो साउंड हमारी स्वर से शुरू होती है उसमें क्या आएगा आपका, a n and. I would like to buy dash hat, कहाँ से शुरू हुआ, है, ह से, ह आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसमें आपका क्या आएगा, अ हैट। आई विल सी यू इन डैश आवर, आवर, UWS इज डैश यूनिवर्सिटी, ठीक है। सभी बच्चों ने इसका मुझे कमेंट में आंसर देना है, इन दोनों में क्या कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ए और एन। ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।